जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज 14 नवंबर और जुमेरात का दिन है। आज इमरान खान साहब ने जो मीडिया से बात की है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और आगे मतलब एक मेरी जो मेरे अंदर की एक आवाज़ है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि जो जितने भी पाकिस्तान के अंदर सियासतदान हैं, एक तो इन्होंने हमें नफरत सिखाई है, दूसरा इन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सबसे पहले मैं इसी हवाले से बात करूंगा कि इस मुल्क और कौम के लिए हमारे सियासतदानों ने क्या किया है। हमें नफरत सिखाई है, हमारी आने वाली नस्लों के अंदर भी ये नफरत भरी है। हमारे जो पीछे गुजर गए आबाओ अजदाद हैं उनके अंदर भी इन लोगों ने नफरतें भरी हैं, मोहब्बतें इन्होंने नहीं भरी, ना इन्होंने कभी मोहब्बत का दर्स दिया है। नवाज शरीफ की बात करें, वो जरदारी के जो पार्टी है उनके लोगों के दरमियान नफरत भरेगा। और जो कारकुनान होंगे, जो नून लीग को चाहने वाले होंगे, वो पीपल पार्टी से एक दौर में नफरत करते थे। उसके बाद मौलाना फजल रहमान को देखें, उन्होंने भी ऐसे नारे लगाए, इमरान खान को यहूदी एजेंट का इसके खिलाफ जो है ना आवाज़ें कसी, तो इस तरह नफरत भरी। इमरान खान आए, उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी दोनों के खिलाफ नफरतें भरी। और एम क्यू एम आई तो उन्होंने एक मतलब अपने महाजरीन के जो महाजर लोग हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, सिंधी हूँ पठान हूँ, सबके खिलाफ हमारे लिए नफरतें भरी। तो इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया है? हमारे लिए कुछ किया है? जब ये इक्तदार में आते हैं उसके बाद ये तकरीबन 50 साल तक इनको जवाल का जरा सा भी खतरा नहीं होता, ना इनके बच्चों को का को खतरा होता है, ना इनको जवाल का खतरा होता है। ये खुद इतने अमीर बन जाते हैं, इनकी अयाशियां जो है ना वो कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो हमारे लिए इन लोगों ने क्या किया है? जो ये हमारे खर्चों के ऊपर हज और उम्रे करते हैं, क्या ये हज और उम्रे कबूल होते होंगे? हमारे खर्चे के ऊपर फ्रांस और अमेरिका के ये दौरे करते हैं, ये हमारी कौम के ऊपर जुल्म नहीं है? जो मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जो जिस मुल्क की ये पोजीशन नहीं है कि वो खुद खड़ा हो सके, हमें ये बताया जाता है कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। हमें ये बताया जाता है कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हम नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। कब वो नाजुक जो मोड़ है वो कब खत्म होगा? हमें जब भी हमारे अंदर कहीं अकल आने लगती है, हमारे अंदर थोड़ा शऊर आने लगता है, तो हमें बता दिया जाता है कि आप नाजुक मोड़ के ऊपर हैं। हमें जो हम इस पोजीशन पे नहीं है कि हमारे पास एक दिन के एक्स्ट्रा खाने के पैसे हों कि हम कुछ ना कुछ अपने दिमाग में सोच सकें, कुछ तख्लीकी माइंड बन सकें। हम ऐसे हमें इस पोजीशन पे इन्होंने आने ही नहीं दिया। ये अगर ये हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारे साथ वादा करें, हमारे साथ ये वादा करें कि सिंध हो, पंजाब हो, इन की अस्पतालों की दहलीजों के ऊपर माएँ बच्चे पैदा नहीं करेंगी। ये हमारे साथ वादा करें कि जो अस्पतालों की छतों के ऊपर हम जैसे कीड़े मकोड़ों की लाशें नहीं मिलेंगी। ये हमारे साथ वादा करें कि ये हम आप लोगों के लिए करेंगे। जिसके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म के कोई कानून नहीं है, इतना अंधा कानून है जिसकी कोई हद नहीं है। हमें हमारे साथ ये वादा करें कि जो नौजवान लड़कों को माँ बाप के सामने उठा लिया जाता है, उनका जुर्म कोई बताने वाला नहीं है, हम उनका जुर्म बता के उनको उठाएं। मुल्क के अंदर क्या आप जानते हैं कि हर रोज तकरीबन 25 से 30 हजार लोग पासपोर्ट अप्लाई करते हैं? वाई? क्यों? क्यों मुल्क को छोड़ना चाहते हैं? नौजवान नस्ल क्यों मायूसी की तरफ चली गई है? नौजवान नस्ल क्यों मुल्क को छोड़ना चाहती है? यूं समझ लें कि 25 करोड़ आवाम, 25 लाख लोग जो है ना, 25 लाख लोग, सॉरी 25,000 लोग, 25,000 लोगों ने 25 करोड़ आवाम को पांव की जूती के नीचे रखा हुआ है, जरा से भी ऊपर नहीं उठने दे रहे। ना किसी किस्म की कोई आवाम के अंदर जो है ना कोई अकल शऊर आने आने देंगे। सिंध की हालत ऐसी है, सिंध में मैं इतना वक्त गुजार के आया हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये मैं अपने कानों की सुनी और आंखों से देखी हुई आपको बात बता रहा हूँ। एक वहां पे एक खतून हमारे साथ काम करती थी, उन्होंने बोला कि मुहतरमा बेनजीर भुट्टो हमारे ख्वाबों में आती है और वो बोलती है कि मैं जिंदा हूँ, सिर्फ मैं दुनिया से पर्दा कर गई हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आप लोगों को भूख नहीं मरने दूंगी। और अगले दिन बेनजीर इनकम सपोर्ट के उसके पास कोई 12-13 हज़ार की किस्त आ जाती है। उसने बोला, देखा मैंने कल बोला था, ये देख 12 हज़ार की किस्त आ गई है, तो हम भूख से नहीं मर सकते। लोगों का इस तरह जहन बना दिया गया, लोगों को नौजुबिल्ला खुदा याद ही नहीं है। मुल्क के अंदर ये सूरत है, नौजवान नस्ल इतनी परेशान है, हर रोज पासपोर्ट अप्लाई कर के यही चाहते हैं कि नेपाल का वीजा भी मिल जाए तो हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। क्यों? ये सूरत हाल क्यों कर करके हमें सिर्फ एक ही चीज बताई गई है, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, इमरान खान चोर है, मौलाना फजल रहमान चोर है, MQM चोर है। ये हमें क्यों बता रहे हो? आप लोगों ने क्या किया पिछले 75-70 साल से, 80 साल से? आप लोगों ने मुल्क के लिए क्या किया?
क्यों नहीं मुल्क खड़ा हो रहा, क्यों नहीं वो नाजुक मोड़ खत्म हो रही कि जिस नाजुक मोड़ से हम निकलें, हम थोड़े खड़े हो सकें। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं क्यों, किस तरह की जिंदगियां बैर गुजारते हैं, क्यों मुल्क को छोड़ के चले गए हैं। और डेली की बेस के ऊपर आप लोग पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट छापने के लिए नई से नई मशीनें लेकर आ रहे हो। ये नहीं, इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे मुल्क के अंदर लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। इसकी यूं समझ लें कि ये 25 करोड़ आवाम है, एक स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, टेनिस का मैच, इधर बॉल जा रही इधर देख रहे हैं, इधर जा रही इधर देख रहे हैं, उनको किसी किस्म का कोई पता नहीं है। आप लोगों ने तो फिर आप लोगों को जवाल नहीं आता, आप लोगों को जरा सा भी जवाल नहीं है। जो सियासतदान है, जो भी असेंबलियों के अंदर पहुंच जाए, जो वजीर हैं, जो मिनिस्टर हैं, वजीर आजम हो, सीएम हो, कोई सा भी हो, इनकी जिंदगियों में अगले 50-50 60-60 साल इनकी आने वाली नस्लों को भी जवाल नहीं आता। हम क्यों नहीं ऊपर उठ रहे, हम क्यों नहीं, हमारी मईशत क्यों नहीं मजबूत हो रही। क्या हम बांग्लादेश से भी हम बुरी जगह पे हमारा मुल्क है। अफगानिस्तान 20 साल जंग करके आगे निकलता है, क्या हमारे पाकिस्तान इतना बुरा मुल्क है। इंडिया के साथ इंडिया हमें बताया जाता है कि इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी है, हमने कश्मीर को आज़ाद कराना है। मोदी कहता है कि ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। हमारी किसके साथ लड़ाई है, हमारा मुल्क क्यों नहीं आगे निकल रहा। ये सारे सवालात, अगर कोई सवाल पूछता है तो फिर उसको चुप करा दी जाती है। आज़ादी, राय आज़ादी बिल्कुल नहीं है, किसी के पास कोई आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है। जो काजी साहब ने बहर वो 12 करोड़ रुपया लगा के वो बहर नक्श कराए हैं लफ्ज, वो सारे झूठे हैं। किसी किस्म की आज़ादी नहीं है मुल्क के अंदर रहने वाले लोगों को। अवाम के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, इनके फिर प्रोटोकॉल देखें, इनके प्रोटोकॉल खत्म होने का नाम नहीं ले। हम इतने इतने ऐसी कौम है कि चांद देखने के लिए भी हमारी कमेटी है, करोड़ों रुपए का उनके ऊपर खर्चा सिर्फ चांद देखने के लिए। हम तो इस तरह की कौम है, हम इतनी सुस्त कौम है, हमने जापानी फल एक फ्रूट है उसका नाम चेंज करके अपने पाकिस्तान के हिसाब से कोई नाम नहीं रखा। हम तो इतनी सुस्त कौम है। हमारी जो हम दिन ब दिन, और मेरी बात ये याद रखें, लिख लें, हम 50-60 साल के बाद इससे नीचे की पोजीशन पे होंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। हम कभी भी पाकिस्तान की जो मुल्क है, हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इतनी वीआईपी ज़मीन, मैदानी ज़मीन, वहाँ पे आप सब कुछ होता है। पहाड़ दिए हैं, सहरा दिए हैं, समंदर दिए हैं, दरिया दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन दिया नहीं है तो शऊर नहीं दिया, दिया नहीं है तो हमें कोई अच्छा हुक्मरान नहीं दिया, जो हमारे ऊपर सियासत कर, कोई ऐसा शख्स नहीं दिया जो मुल्क के लिए सोचता हो। सारे जितने भी आए हैं, हमें हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में उन्होंने नफरतें भरी हैं। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हमारा मुल्क क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। बस ये है कि हम आने वाले टाइम में एक शिकवा करता है, उसके बाद दूसरा करता है, हम यही सुनते आ रहे हैं। जो एक बंदा आता है वो पिछले 5 साल वाले को गालियां देता है, अगला जो आता है वो उससे पिछले 5 साल वाले को गालियां देता है। तो इस तरह कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क कभी आगे बढ़ेगा। बहरहाल अल्लाह दुआ करते हैं, और मैं यकीनन जब भी नमाज पढ़ता हूँ अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। हमें तो इन्होंने नगमों के पीछे लगाया हुआ है, जो हम नगमे हैं, बस यही है सारा कुछ है, बाकी तो हमारे पास कुछ नहीं है। आज जी इमरान खान का भी स्टेटमेंट आया, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये इंतहाई दुख के साथ ये जो पिछली सारी बातें की हैं, एक जज्बाती हो गए, ये यकीनन दुख होता है, रोना आता है, सीरियस कह रहा हूँ, ये दिल की बातें बोल रहा हूँ। बहरहाल इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अडयाला जेल से तलबा और तलबात और नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम। हज़ारों नौजवानों को हर माह रोज़गार ढूंढने के लिए मुल्क छोड़कर जाना पड़ रहा है, लेकिन कितने नौजवान बाहर जाकर सीखेंगे। सबको तो वीज़ा नहीं मिल सकता, ना ही सबके पास इतने वसाइल हैं। मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है, रूल ऑफ लॉ मुल्क बिल्कुल नहीं रहा। उन्होंने अब अदलिया को भी ठीक टेक ओवर कर लिया है। इसलिए अगर आपने अपने मुस्तकबिल, अपने हकूक़ के लिए और अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है तो आपके पास इस बोगस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 24 नवंबर को तमाम नौजवान, ख़ुसूसन तलबा और तलबात, अपने हकूक़ के लिए हमारे साथ निकलें, क्योंकि अब इस मुल्क में नौजवानों के मुस्तकबिल शदीद ख़तरे में है। मैं अपने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ISF और इंसाफ यूथ विंग के नौजवान लीडर को हिदायत करता हूँ कि अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मुतल्लिका इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करें और पाकिस्तानियों की हकूक़ी आज़ादी के
तरीक के लिए तलबा और तलबात नौजवानों को मोबलाइज करें। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज अल्ताफ़ हुसैन ने भी अपना एक बयान दिया है। उनका मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो चलाने की पाबंदी है, बहरहाल उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया। उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो लीडरशिप की तरफ ना देखें, किसी भी बड़े शख्स की तरफ ना देखें, वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक़ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, ये जितनी भी जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी, इनके लिए निकलें। उसके बाद मैं एक चीज़ आप लोगों को बता चलूँ, हमारी जो नौजवान नस्ल है या हम उस नस्ल में शुमार होते हैं, हमारा जितना भी जो तरीक़ है, जो आज़ादी की हम तरीक़ लड़ते हैं, जितनी भी हमारी जद्दोजहद होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे होती है। हम रियल में कुछ भी करने वाली कौम नहीं है। मैं जब बांग्लादेश के स्टूडेंट बाहर थे तो मैं बांग्लादेश के अंदर था और मेरा डेली का तकरीबन ढाका के अंदर विजिट होता था। कितने स्टूडेंट निकले हुए थे, क्या कुछ कर रहे थे, उनके अंदर जो जज्बा था, जो जुनून था, वो यकीनन कहीं नहीं मिलता। हालांकि ये हम पाकिस्तानी माशाल्लाह लंबी लंबी कद्दों वाले हैं, ये इनके लड़कियां लड़के छोटी छोटी कद के लोग हैं। इनको जो ये अपनी जो स्टोरी बनाते हैं, बताते हैं 1971 की, इनके जो बुजुर्ग हैं वो रोने लग जाते हैं, बताते हैं कि हमारे साथ किस तरह जुल्म किया गया। आज भी जुल्म उन्हीं लोगों के हाथ में है, बदला नहीं है। मैं भी उनको बताता हूं कि हम भी जैसे आप रो रहे हैं, हम भी ऐसे रोते हैं, हमारी भी यही सूरत हाल है। हमारे पास कोई बोलने का हक नहीं है, हमारे पास कोई आज़ादी नहीं है, हम सिर्फ सांस ले सकते हैं। वो भी अब सांस की सूरत हाल ये है कि समोग ने ऐसी हाल करके रख दिया है पंजाब के अंदर कि अब दिन दिहाड़े भी कुछ नज़र नहीं आता। तो हमारी जितनी भी आज़ादी है, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, आप 24 तारीख को कुछ भी हो जाए, इससे बुरा वक्त भी आ जाए, इससे ज़्यादा बुरा और ख़तरनाक वक्त भी आ जाए ना, हमारे स्टूडेंटों की जितनी भी तारीख होगी वो टिकटॉक के ऊपर होगी, वो सोशल मीडिया के ऊपर होगी, वो फेसबुक के ऊपर पोस्टें करने की होगी। यही हमारी तारीख है। हमारे जो हम अगर अपनी मुताला पाकिस्तान पढ़ते हैं और जितनी पिछली तारीखें हम देखते हैं उनको, हमारे मुल्क के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत खून बहा है, उसके बाद ये हमें अपना मुल्क मिला है, जिसमें ये कहा गया कि आज कैद आज़म ने कहा था कि ये आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद रहें। जो आज़ादी है वो आप लोगों के सामने है कि अगर आप कहीं भी मतलब हक के लिए, अपने राइट के लिए, जो आपके पास ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए आप कहीं खड़े होते हैं, तो फिर आप नहीं मिलते। अगले तकरीबन महीना, 2 महीना, 4 महीने तक आपका कोई पता नहीं होता कि आप किस इदारे के पास हैं। उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नोटिस लेने वाला नहीं। कौन नोटिस लेगा? जिन लोगों के पास होते हैं वो जिन लोगों के पास आगे जाके इल्तिजा करनी होती है, कोर्टों के अंदर, अदालतों के अंदर हाथ जोड़ने होते हैं कि हमारे बंदे जो है ना हमें वापसी करो, उन अदालतों को पता होता है कि बंदा कहाँ है। कुछ नहीं होता। अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं है। बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जिनको कोई निकालने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। सूरत हाल ये सारी दुख की बातें हैं। कब हम स्टैंड लेंगे, कब हम खड़े होंगे अपने हक के लिए, हम कब खड़े होंगे? मैं खासकर पंजाब के लोगों से मुखातिब हूं कि पंजाब के लोग क्यों नहीं खड़े होते अपने हक के लिए? पंजाब एक माशाल्लाह खूबसूरत सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सब वसाइल हैं उसके पास, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों का सूबा है। सिंध में तो तालीम ही नहीं है मेरे ख्याल में। सिंध का मेरा एक कुलीग था कराची के अंदर, वो मुझे बोलता है कि यकीन मानो लोगों को सिंध के अंदर कलमे पढ़ने का पता नहीं है, वो भी कलमे भी इन भुट्टू की पढ़ते हैं, वो इनको नऊज़ बिल्लाह अपना खुदा मानते हैं। तो फिर पंजाब में तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपने हक के लिए खड़े हों। आज अगर अपने हक के लिए आप खड़े नहीं होंगे तो यकीनन आप जिंदगी में कभी भी नहीं खड़े हो सकते। खुद के अंदर चेंजिंग लाओ। इफ़ यू चेंज नथिंग विल बी चेंज। खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कुचले जाओगे। जैसे कुचल रहे हैं, इससे आने वाला टाइम इससे ज्यादा टफ होगा। हम क्यों नहीं मतलब अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए, या हमारी सोच वहां तक क्यों नहीं जाती? क्योंकि हम आज की परेशानी से निकलेंगे तो हम कल तक सोचेंगे। हमारी आज की परेशानियां खत्म नहीं होती,
ہمارے پاس تو آج کے گھر کا اگر روٹی پوری ہوگی تو ہم کل کے تاریخ کے بارے سوچیں گے, کل کے کوئی آنے والے دن کے نئی کچھ جو اگلا دن لے کر ہمارے لیے آئے گا ہم اس کے لیے سوچیں گے. ہمارے پاس سوچنے کے لیے ہمارے سیاستدانوں نے ہمارے دماغوں کو مفلوج بنا دیا ہے کہ ہم اس جو لمٹ ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے. بہرحال اگر میری کسی کو بات بری لگی ہو تو ایکسٹریملی سوری. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.